सभी साथियों को नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आज सभी को पता है आपको कि बैलेंस लाइफ, एटमी बैलेंस लाइफ बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और ये वो प्रोडक्ट है दोस्तों। अरुण सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है अनुज जी, बिल्कुल। वेलकम। Recording in progress. थैंक यू सो मच सर। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप आज जिस प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं उसे कोई आम प्रोडक्ट बिल्कुल मत समझिए। अभी जब एटमी शुरू नहीं हुई थी तो जो भी वेट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, इस पे काम कर रहे थे, उन्हें भली भांति पता है कि इसका महत्व क्या है। आज हर तीसरा भारतीय मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है। और ये ऐसे में जो प्रोडक्ट हमारे पास आने वाला है वो रामबाण है। क्योंकि मैं आज आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि अगर आज आपने पूरी टीम अपनी इस सेशन में इन्वॉल्व कराई तो आपको वो जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि हमारे जो स्पीकर्स हैं आज के, आप सभी उनके बारे में पहले से ही जानते हैं और आज आपको वो नॉलेज देने वाले हैं जो शायद आपको जरूरत भी है और आपको चाहिए भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से, क्योंकि टाइम सबके लिए कीमती है, और आप अपनी पूरी टीम के साथ इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी तभी एटमी इंडिया में आप धमाल मचा पाओगे। जी अरुण सर, ओवर टू यू सर। बिल्कुल, थैंक यू अनुज जी। और बिल्कुल ठीक कहा अनुज जी ने, यहाँ पे नॉलेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रोडक्ट वो मिलने वाला है आपको जो यहाँ पे बहुत आसानी से, कहते हैं ना कि हर शख्स को देखकर, हर किसी को देख के आप बोल सकते हो कि आपको इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट इनको दे सकते हैं। हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जो आप किसी को भी दूर से पहचान के समझ सकते हैं कि इसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। वो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और उस प्रोडक्ट के ही बारे में हमारे दोनों स्पीकर, हमारे टॉप स्पीकर कहूंगा इंडिया लेवल पे, वो आपको बताने वाले हैं। तो क्या आप सच में रेडी हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और कितने लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, वो भी जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। कितने लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है उनको कि वेट मैनेजमेंट का जो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है, बैलेंस लाइफ। देखिए नाम भी क्या है, बैलेंस लाइफ। तो आप समझिए कि आपकी लाइफ को भी ये बैलेंस कर देगा। और मैं कह देता हूं कि आपकी लाइफ को ना एक ऐसा, कहते हैं, लिफ्ट कराएगा, क्योंकि ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। राइट। तो बहुत जल्दी से हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे जैसे कि अनुज जी ने बोला। और हम बस थोड़ा सा और समय लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट का और समय लेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। राइट। हमारे साथ अगर कोर ग्रुप से कुछ लीडर्स हैं ज्वाइन, तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए। राइट। वैसे सभी लोग बिजी हैं अनुज जी, मैं बताना चाहता हूँ काफी ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि सब लोग फील्ड पे निकल चुके हैं और सब लोग काम कर रहे हैं, दनादन काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं। तो आप सब भी इस चीज को जरूर गौर कीजिएगा। राइट। कि सब लोग काम कर रहे हैं तो आपको भी कैसे काम करना है उसी की नॉलेज आज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, सब लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। अब मैं इस मीटिंग को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ, तो कृपया करके जो भी हैंड रेस कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है आपका अभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कृपया करके हैंड डाउन कर लें। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण मीना आप सबका सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप लोग यहाँ पर हैं सीखने के लिए, और पूरी AITF हमारे कोर टीम की तरफ से आप सबको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको वैल्यू एडिशन देना, मतलब कि आपको वो नॉलेज देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जो स्पीकर है ना, वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है। कृपया करके कौन हैं, कृपया करके छेड़ाछाड़ी ना करें। एक मिनट से मैं सेटिंग कर लूँ अंदर से। तो मैं अब देर नहीं करूंगा और अब हम लोग अपनी मीटिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। आज मैं सबसे पहले हमारी जो स्पीकर हैं निशा मैम जो डायमंड मास्टर है,
उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। वो भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत शानदार बताएँगे और अब मैं उनको बहुत जल्दी से इनवाइट करने वाला हूँ। तो आप सब लोग जल्दी से पहले बता दीजिए, क्या आप रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं मैम को सुनने के लिए? यहाँ पे हमारे 2 स्पीकर हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ। एक निशा मैम जो डायमंड मास्टर हैं और दूसरा डॉक्टर एस कुमार जो सेल्स मास्टर हैं और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं दोनों ही हमारे स्पीकर। तो अब मैं देर नहीं करता हूँ, टाइम हमारा हो चुका है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए चैट बॉक्स में वेलकम करें, कृपया करके क्लैपिंग करें, मैं उनको क्लैपिंग करूँगा। तो वेलकम निशा मैम, आपका स्वागत है। प्लीज़ आएँ और थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ और इस सेशन को स्टार्ट करें। वेलकम निशा मैम। निशा मैम सुन पा रहे हैं आप? यस, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। प्लीज़ वेलकम मैम। थैंक यू अरुण जी, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल सेशन। मेरा नाम निशा अग्रवाल है और मैं एटमी से पिछले 3-3.5 साल से जुड़ी हूँ और एटमी में डायमंड मास्टर हूँ और अभी एटमी से पहले मैं एक बैंकर रह चुकी हूँ। 10 साल मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्क किया है। मैंने बहुत से दो नेशनल और एक इंटरनेशनल बैंक के साथ काम किया है, जहां पे मैंने डिफरेंट प्रोफाइल्स पे वर्क किया है और एट प्रेजेंट फुल टाइम एटमी को ही दे रहे हैं एंड आई फील एटमी इज अ वंडरफुल प्लेस टू वर्क। तो अब मैं अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ूंगी बिकॉज आज का जो सेशन हमारा है वो काफी नॉलेजेबल सेशन है एंड आज हम एटमी के एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट सेशन की तरफ मूव होंगी बिकॉज सो दैट ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम शेयर कर पाए। So just give me a second. I will just share the presentation. Thank you. मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, बट इको हो रहा है, तो कृपया करके अपना दूसरा यस, जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है एंड माय वॉइस इज ऑडिबल? यस मैम, बट इको है अभी भी बहुत ज्यादा। आपको एक सिस्टम थोड़ा दूर करना पड़ेगा। ओके, यस, आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ। राइट, ओवर टू यू। So once again, I welcome all of you to this wonderful session. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही अवेटेड प्रोडक्ट है एटमी का। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेरी जो स्लाइड है मैंने इसमें लिखा है टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप की केयर करें क्योंकि लास्ट तक हमें इसी के साथ रहना है। सो विद दिस नोट मैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला कि एक एडल्ट, एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में 50 बिलियन से भी ज्यादा फैट सेल्स होते हैं जो कि दुनिया में जितना पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा होते हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी बॉडी में कितने सारे फैट सेल्स होते हैं, राइट? बिकॉज आज हम फैट सेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट एटमी बैलेंस्ड लाइफ। सो दिस ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एटमी बैलेंस्ड लाइफ। ये एक इसके बारे में मैं आपको आगे और इंफॉर्मेशन दूंगी। इसे हम एटमी वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फिटनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है वो जानना बहुत जरूरी है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें अगर इंडस्ट्री किस स्पेस पे ग्रो हो रही है उसके हिसाब से आपकी कंपनी किस स्पेस पे ग्रो हो रही है और आपका प्रोडक्ट कितना ग्रो कर रहा है हमें ये आइडिया मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू IMA RC रिपोर्ट
फिटनेस और वेलनेस, और अगर मैं इसको और स्पेसिफिकली बोलूं, वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है वो 11% CAGR ग्रोथ पे है, एंड इसका पीरियड है 2022 से 2027 तक। सो इस पीरियड में ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो इंडस्ट्री है ये 11% CAGR की ग्रोथ पे इस पे ग्रो होगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि 11% एक बहुत ही कंसिडरेबल परसेंटेज होता है, इंडस्ट्री इटसेल्फ इंडिया में कितना ग्रो करने वाली है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हम एक बहुत ही मतलब बहुत ही राइट बिजनेस में और बहुत ही राइट प्रोडक्ट के साथ है, जो कि इस वक्त उस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है जो कि अभी ग्रोथ मोड पे है, एंड वेरी हाईली ग्रोथ मोड पे। इसके बहुत सारे रीजंस भी है, जैसे सबसे पहले अभी दिमाग में सबसे पहले जो आती है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है हमारे पास। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो वेलनेस और फिटनेस के बारे में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि इट्स नॉट ओनली ऑन टीवी कि जहाँ पे कुछ लोग आके इसके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे आम लोग जो सोशल मीडिया पे है वो भी फिटनेस, वेलनेस, वेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे लोग और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लोगों को ये फील होता है कि जब ये हमारे जैसे ही कोई और लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी केयर करनी चाहिए। दैट इज वन थिंग। एंड सोशल मीडिया एक और भी चीज के लिए, क्योंकि अभी एंटरप्रेन्योर बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड। हम देख सकते हैं कि सब लोग अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं। अगर कोई जॉब में भी है, जैसे पहले मैं जॉब में थी, राइट, आप अगर जॉब में भी है, हर कोई आजकल एक अपना खुद का पैसिव इनकम या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। तो उसमें सबसे इजी पैसिव इनकम के बिजनेस लगते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट लीव देयर जॉब। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो यूज होता है आज के टाइम पे, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आने के लिए, आपको खुद को प्रेजेंट करने के लिए, आप खुद प्रेजेंटेबल होने चाहिए। ये एक और रीजन है कि लोग अपने आप पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ लव। हम देखेंगे आजकल सेल्फ लव के कोट्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं, राइट, इवन ऑन सोशल मीडिया। तो लोग कहते हैं कि पहले खुद से प्यार करो तो आप किसी और से प्यार कर पाओगे, आप किसी और की केयर कर पाओगे, राइट। आप एक खाली कप से पानी नहीं डाल सकते। सो सबसे पहले आपका ग्लास भरा होना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू फर्स्ट लव योरसेल्फ। जब आप खुद की केयर करेंगे, खुद को पसंद करेंगे, तभी आप किसी और के बारे में कुछ कर सकते हैं। सो आप जब सोशल मीडिया पे या फॉर दैट मैटर जो भी बिजनेस आजकल चल रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस में आजकल पर्सनलाइजेशन हो गया है, जहां पे आपको खुद को अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। थर्ड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आजकल मोस्ट ऑफ द काम लोग आजकल ऐसे ही काम करना चाहते हैं जहां पे उनको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे बैठे काम करना। अगर मैं जॉब की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द लोग 8, 9, 10 घंटे बैठे रहते हैं। बिजनेस की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल अगेन बैठे बैठे काम करते हैं। एंड जो पैसिव इनकम के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेजेंस इतना बढ़ गया है, वो भी मोस्टली अपने सीट पे बैठ के लैपटॉप या मोबाइल से ही काम कर रहे हैं। सो द सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जहां पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, इसकी वजह से लोगों में हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। लोग ओबेस मतलब मोटे होते जा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल इज नॉट बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो जिसकी वजह से भी ये जो इंडस्ट्री है ये काफी ग्रोथ मोड पे है। फोर्थ, राइजिंग इनकम। आज हम देख सकते हैं कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जहां पे एक हेड ऑफ द फैमिली काम करते थे, इनकम अर्न करते थे और बाकी फैमिली उसको यूज करते थे। बट अब ऐसा केस नहीं है। हर कोई अपना इंडिपेंडेंस चाहता है। एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, एवरीबडी वांट्स सक्सेस। सबको कुछ ना कुछ कमाना है, सबको, किसी को नाम कमाना है, किसी को पैसा कमाना है। सो इस वजह से इनकम, एक ही फैमिली में इनकम बढ़ चुकी है। अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग वर्क करते हैं, दे आर एलिजिबल। तो उसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ राइजिंग इनकम। तो हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कभी भी जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सबसे पहले इंसान अपना बेसिक देखता है, विच इज रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। एक बार जब ये फुलफिल हो गया, जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आने लगे, तो वो कुछ और चीज के बारे में सोचेगा, वो अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में। सो इस तरीके से उसका माइंडसेट भी इंप्रूव होगा। एंड दैट इज वाई राइजिंग इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे वेलनेस, फिटनेस या वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, यस ऑफ कोर्स। हम अगर आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे
कि अभी हमारे हमारे मम्मी या पापा से कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कहते हैं अरे हमारे जमाने में तो हम ये भी कर लेते थे, हम ये भी खा लेते थे, तुम लोग पता नहीं क्या नई नई चीजें बताते रहते हो कि अब ये नहीं खा सकते, या ऐसे खाना है या वैसे खाना है। सो यस, अवेयरनेस काफी बढ़ चुका है। पहले लोगों को नहीं पता होता था काफी सारी चीजें, और वो पहले इनफैक्ट पहले ये भी था कि वो हेल्दी खाना ही खाते थे। व्हेन आई टॉक लॉन्ग बैक, उनको ना पता होते हुए भी वो हेल्दी खाना खा रहे थे। बट आज की जो लाइफस्टाइल है, जो एडल्ट्रेशन चल रहा है, जो खाने में मिलावट है, जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो खाना हम खा रहे हैं वो भी हमारे लिए कोई 100%, इट इज नॉट बैलेंसिंग आवर लाइफ, हमारे लिए 100% न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो धीरे धीरे इस चीज की अवेयरनेस लोगों को होने लगी है, बिकॉज इंटरनेट जो है, जियो, हम सबको पता है जियो आज गांव गांव तक फैल चुका है, राइट। सो एवरीबडी, हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, हर कोई पूरे दिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जब आपको रीजन पता होगा कि क्यों आपको अपना ध्यान रखना है, क्यों आपको वेट मैनेज करना है, या क्यों आपको उससे क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एक्सक्यूज मी, उससे क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या अगर आप अच्छे दिखोगे, एंड सेवरल थिंग्स। सो इस चीज की अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, विच इज वाई ऑल्सो दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। सोशल स्टेटस, यस, हम अगर थोड़े एलीट क्लास में देखें तो आजकल अपना ध्यान रखना एक सोशल स्टेटस बन चुका है। इनफैक्ट आप अगर जैसे मुंबई जैसे सिटीज में जाओगे तो वहां पे लोग, अगर आप रनिंग पे नहीं जा रहे हो, अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो लोग आपको मतलब दे लुक डाउन ऑन यू कि भाई आप ये अपना ध्यान नहीं रख रहा है। सो इट्स एक्चुअली बिकमिंग अ सोशल स्टेटस स्लोली। फास्ट फूड कंजम्पशन, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फास्ट फूड का कंजम्पशन होने लगा, बिकॉज इंडिया में अगर आप एक्चुअली देखोगे, हमको ऑफिस टाइम पे ये इश्यू होता था, शाम के टाइम पे भूख लगती थी, और अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको सिर्फ अनहेल्दी खाना ही इजीली अवेलेबल मिलेगा, हेल्दी फूड बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो फास्ट फूड का कंजम्पशन जो है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और जिसको सॉल्व करने के लिए लोग फिर से फिटनेस या वेलनेस की तरफ देख रहे हैं। और ये इंडस्ट्री इसलिए ग्रो हो रही है बिकॉज यहाँ पे अगेन दे आर प्रोवाइडिंग यू विद सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट्स, जिससे कि आप अपने जो आपने अनबैलेंस अपना कर दिया है, अपने जो लाइफस्टाइल को जो अनबैलेंस कर दिया, उसको आप फिर से बैलेंस कर पाओ। कोविड-19 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोविड में लोगों को हेल्थ का इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गया है। हर एक इंसान पूरे वर्ल्ड में सबको अपनी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अच्छे से बिल्कुल पता हो चुका है। दैट इज वाई कोविड-19 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस इंडस्ट्री ग्रोथ, क्योंकि अगर कोविड नहीं आता तो ये इंडस्ट्री शायद एक अलग पेस पे चलती, बट कोविड ने इसका जो ग्रोथ है उसको थोड़ा फास्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगी। वैसे देखा जाए, चाहे हम वेलनेस की बात करें, चाहे हम ब्यूटी की बात करें, चाहे फिटनेस की बात करें, किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो हर चीज का सोल्यूशन हमारे किचन में है। बट फिर क्यों इतने सारे प्रोडक्ट्स, क्यों इतने सारे जिम चल रहे हैं, क्यों लोग फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्यों लोग सोल्यूशंस देख रहे हैं, क्यों लोग फिटनेस को एज अ फिटनेस ट्रेनर्स आ गए हैं? क्योंकि फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, फिटनेस इज अबाउट मोटिवेशन। आप अगर फिटनेस या वेलनेस इंडस्ट्री को अगर आप गूगल करते हो, अगर आप उसके बारे में थोड़ा डीप स्टडी करते हो, तो आपको पता चलेगा कि एक इंडस्ट्री है जिसके कितने एस्पेक्ट्स हैं, जिसको कितने लोग कितने टाइप से चला रहे हैं। हर कोई अपना एक डिफरेंट सोल्यूशन लेके आता है। मैंने एक ट्रेनर्स को देखा, उन्होंने ये बोला कि फिटनेस इज नॉट अबाउट न्यूट्रिशन, फिटनेस इज नॉट अबाउट ईटिंग, इट इज अबाउट मोटिवेशन। मतलब पतला होना एक मोटिवेशन है, क्योंकि आप जब तक मोटिवेटेड नहीं रहोगे आप वो काम रेगुलरली नहीं कर पाओगे। तो हर कोई अपना अपना सोल्यूशन दे रहा है, राइट। सो जब हमारे पास किचन में सारी चीज अवेलेबल है, देन व्हाई डू वी नीड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। दैट इज बिकॉज कि आज हर कोई कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहता है, जिसके लिए उसको वर्क करना होगा। और वर्क जब भी आप वर्क करते हो कुछ डिफरेंट, तो आप किचन इज अ फुल टाइम जॉब। मैं आपको एक लेडी होके मैं आपको ये बात बता रही हूँ, मैंने 10 इयर्स जॉब भी किया है और मैं ब्रेक पे भी रही हूँ। किचन इज अ फुल टाइम जॉब, एंड हम देख रहे हैं कि लेडीज भी अभी बहुत सारी बाहर निकल के दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर करियर, राइट। तो वो एक लेडी जब घर से बाहर निकलती है तो वो सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे फैमिली का, मतलब उसको अपने पूरे फैमिली का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है। सो व्हेन शी इज आउट,
आप समझ सकते हैं कि पूरे फैमिली की न्यूट्रिशन में गड़बड़ी आती है, नॉट ओनली हर सेल्फ, राइट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है, राइट? बैलेंस डाइट में आप ये पिक्चर देख सकते हैं। एक बैलेंस डाइट मतलब उसमें सब कुछ होना चाहिए। सो वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस, जब भी मैं वेट मैनेजमेंट बोलूंगी, मैं वेट लॉस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव, है ना? वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को एक्चुअली दूसरा नाम वेट लॉस इंडस्ट्री ही है, काइंड ऑफ। हालांकि वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि ये, बट मेजर लोगों को ये इश्यू होता है। सो इफ यू सी दिस बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट में सब कुछ होता है। इसमें ग्रेन्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मिल्क या मिल्क के अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, जैसे मीट हो गए, फिश हो गया, एग हो गया, या वेजिटेरियन सोर्सेज आप ले लो जहां पे पीनट हो गए या आपका राजमा हो गया, और ऑयल, घी, सॉल्ट, शुगर, एवरीथिंग। सो बेसिकली एक बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ। आप सिर्फ कोई एक चीज कंज्यूम करके हेल्दी नहीं रह सकते हो। वी हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली वेट लॉस एनीमोर, बट अ हेल्दी वेट मैनेजमेंट। सिर्फ वेट लॉस अब आजकल लोगों का ये नहीं रह गया। पहले अगर हम कुछ इयर्स पहले की बात करें तो इंडस्ट्री अपने वेट लॉस प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही आराम से सेल करती थी, सिर्फ ये बोल के कि ये एक शेक आप पी लो या ये एक टैबलेट आप ले लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा, राइट? बट अभी लोगों का अवेयरनेस बढ़ चुका है। लोगों को ये पता चल चुका है कि अगर हम सिर्फ ये एक चीज कंज्यूम करेंगे तो इससे शायद मुझे महीना, 2 महीना या वट एवर टाइम पीरियड के लिए मुझे शायद कुछ बेनिफिट हो, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला है। बिकॉज लॉन्ग टर्म कोई भी चीज चलने के लिए एनीथिंग हैज टू बी सस्टेनेबल। आप जो भी ले रहे हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, एंड बैलेंस डाइट इज अ सस्टेनेबल थिंग, राइट? You don't have to eat less, you just have to eat right. ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन, स्पेशली ये मेरा भी मिसकंसेप्शन था एक टाइम पे, कि लोग यहाँ ये सोचते हैं कि चलो मैं कम खा लूंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, बट इट्स नॉट दैट। हमें राइट खाना खाने की जरूरत है, ना कि कम। सो दिस ब्रिंग्स, ये सब चीजें जो हमने जानी, इसके वजह से हमें एक एटमी ने एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है एटमी बैलेंस लाइफ। नाम में ही बैलेंस है, आप देख सकते हैं, राइट? दिस इज द सेकेंड मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट इन इंडिया आफ्टर हिमोहिम। ये हमारे बिजनेस को, इट कैन ब्रिंग आवर बिजनेस अ लेवल अप। कहते हैं ना कि अपने बिजनेस को लेवल अप करो। तो एटमी बैलेंस लाइफ एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हम सब लोग अगर इस पे प्रॉपर्ली वर्क करें तो हमारा बिजनेस काफी लेवल अप हो सकता है, राइट? सो इसको एटमी बैलेंस लाइफ बोल लीजिए, आप एटमी वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट बोल लीजिए, एटमी मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट बोल लीजिए, आप जिस भी नाम से इसको बोले, बट इसको वेट लॉस प्रोडक्ट मत बोलिए, राइट? ऑलवेज यूज द वर्ड बैलेंस, बिकॉज हम किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं, उनको किस तरीके से, स्टार्टिंग से आप किस तरीके से उनसे बात करते हो, उनके माइंड में वही चीज सेट हो जाती है। सो हम स्टार्टिंग से जब भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हम उनका माइंडसेट को राइट सेट करेंगे, राइट? सो हमारे एटमी बैलेंस लाइफ के मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहले इसमें 11 काइंड्स ऑफ ग्रेन्स हैं, 11 तरीके के अनाज। बार्ले हो गया, नेकेड बार्ले, राइस, ब्राउन राइस, व्हाइट बीन्स, सीसम सीड्स, पीनट, ब्लैक बीन्स, ब्लैक राइस, ब्लैक सीसम सीड्स। तो ये, और 4 तरीके के वेजिटेबल्स हैं। इसके साथ साथ आइसोलेटेड सोय प्रोटीन है जो 43% है, और कोलेजन एंड फाइबर है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि 11 काइंड ऑफ ग्रेन एक सैशे में आपको ये इतना कुछ मिल रहा है। 11 काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कोलेजन, फाइबर, अभी और भी लिस्ट आगे है। सो अगर हम किसी डाइट की बात करें कि चलिए हम किचन में अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम 11 तरीके का ग्रेन एक बार में बना सकते हैं या उसको खा सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे हमें फुलनेस मिल रहा है, बहुत टाइप के ग्रेन्स या बहुत तरीके के वेजिटेबल्स एक साथ कंज्यूम करने का मौका मिल रहा है। एट द सेम टाइम हमारे इसमें सोय प्रोटीन है। सोय प्रोटीन इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एंड जो भी वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सोय प्रोटीन में होती है। इसीलिए एटमी हमेशा बेस्ट चुनता है, और एटमी ने इस बार भी बेस्ट चुना, दैट इज सोय प्रोटीन उन्होंने ऐड किया इसमें।
एंड उसके साथ साथ हमारे इसमें कोलेजन है और फाइबर है। कोलेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारे इसमें है, बिकॉज कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि आपको 40% तक ज्यादा फुल रखता है, जो आपके स्टमक को 40% तक ज्यादा फुल रखता है, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, है ना। अगर सेम फूड अगर कोई बिना कोलेजन के खाता है या विद कोलेजन होता है तो हम उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। प्लस कोलेजन हमें मसल मास रिटेन करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी एज होती है तो हमारा मसल मास लूज होता है, सो कोलेजन उसमें काफी हेल्पफुल होता है। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो सेल्यूलाइट अपीयरेंस होता है, जब भी लोग मोटे होते हैं, अगर कोई वेट लॉस के लिए हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो जब वो पतले होते हैं तो हम देखते हैं कुछ सेल्यूलाइट उनकी बॉडी में फॉर्म हो जाता है। सो कोलेजन उस सेल्यूलाइट को, मतलब वो जो मार्क्स हो जाते हैं ना, उसको कम करने में हेल्प करता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट में बेसिल यानी तुलसी सीड्स है, 6 टाइप ऑफ हर्ब्स है, विटामिन एंड मिनरल्स है, प्रोबायोटिक्स है, प्री एंड प्रोबायोटिक्स दोनों है, प्लम पाउडर है टेस्ट के लिए, फाइबर है, एंड एक जुजुबी करके भी एक प्लांट है जो कि टेस्ट के लिए इसमें ऐड किया गया है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि हम इसे बैलेंस डाइट क्यों बोल रहे हैं। इसमें ग्रेन्स भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कोलेजन, फाइबर, वेजिटेबल्स और विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स जो कि आपके डाइजेशन में सपोर्ट करता है, फाइबर जो आपको ज्यादा टाइम तक फुल रखता है ना। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से हम अपने प्रोडक्ट को बैलेंस प्रोडक्ट कहते हैं। सो अल्टीमेटली हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ कम खा रहे हो, आप पूरा खा रहे हो, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही हेक्टिक है तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल होगा एक फुल मील लेने में, एक फुलर मील लेने में, राइट। क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हम डेफिनेटली अभी अगर हम अपने घर पे भी बनाते हैं तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू कुक so many things together, right? So Atomy Balanced Life किस किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है? वेट लॉस के लिए यूज किया जा सकता है, वेट गेन के लिए भी यूज किया जा सकता है, एनर्जी गेन करने के लिए यूज किया जा सकता है, किसी को बेली फैट रिड्यूस करना है उसके लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि ये मील को रिप्लेस करेगा। फिर एटमी बैलेंस लाइफ वेट मेंटेनेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। किसी को पतला या मोटा नहीं होना है, उनका जो भी वेट है उनको वो मेंटेन करना है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। बिकॉज वी हैव प्रोबायोटिक्स एडेड टू दिस, इसको गुड डाइजेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और अगर किसी को हेल्दी हेयर और स्किन चाहिए उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि मैं हेल्दी हेयर और स्किन मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक अनहेल्दी फूड खाइए और वही 2-3 मंथ तक आप हेल्दी फूड खा के देखिए, आपके स्किन और हेयर में डिफरेंस दिखेगा, राइट। सो एटमी बैलेंस्ड लाइफ सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट वेज में इसको यूज किया जा सकता है। बिकॉज ये कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपका जो नॉर्मल खाना है उसको रिप्लेस कर रहा है विथ एडेड एडवांटेज, विथ एडेड प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो कि हमारे नॉर्मल खाने में हमें नहीं मिल रहा है, राइट। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, या मैं ज्यादातर ऑफिस का एग्जांपल देती हूँ बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट। हम ऑफिस जा रहे हैं, सुबह सुबह भागते भागते हम कुछ भी खा के, जस्ट बिकॉज टाइम पे पहुंचना है तो हम कुछ भी खा के मतलब जल्दी जल्दी जाते हैं, राइट। सो आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे हम अगर एक सब्जी और एक रोटी भी बना रहे हैं तो इट इज हैविंग योर फुलर डाइट। नाउ एटमी बैलेंस्ड लाइफ कैन बी यूज्ड बाय, इसको कौन कौन यूज कर सकते हैं? सबसे पहले कोई भी हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो इसे यूज कर सकते हैं। जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी है वो इसे यूज कर सकते हैं। इसे होम मेकर्स यूज कर सकते हैं। मैं होम मेकर्स को मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हम जनरली देखते हैं होम मेकर्स सबके लिए खाना बनाती है, सबको परोसती है, सबको देती है और लास्ट में खुद थक के बैठ जाती है। सो जो होम मेकर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, बिकॉज आपको सिर्फ अपना ही नहीं पूरी फैमिली को चलाना होता है, राइट। इनफैक्ट मैं ये बात बोलती हूँ कि होम मेकर, बीइंग अ होम मेकर इज द टफेस्ट जॉब। तो आप अगर जैसे आप नाश्ता बना रहे हो सुबह, तो आप अगर मतलब 10-11 बजे तक आपका नाश्ते का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद आप खाते हो, राइट। तो उसके बीच में सुबह आप अगर कुछ एक हेल्दी चीज अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, लाइक बैलेंस लाइफ, सो आपका जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहेगा,
आप अपना और अपनी फैमिली का बेटर ध्यान रख पाओगे। सो प्लीज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप एम्प्टी ग्लास से पानी नहीं डाल सकते। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। ओबेस पीपल, ओबेस मतलब किसी को अगर वेट लॉस करना है, एंड इनफैक्ट इंडिया में अगर देखें तो हर चौथा इंसान ओबेस है अभी, राइट। ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि जिनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, उनको ये पता है कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन रहेगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो आप अगर ट्रैवलिंग में चले भी जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय। सो जो ट्रैवलर्स है, एंड उनके लिए बहुत इजी भी हो जाता है कैरी करना, वो जगह जगह किस तरीके का खाना उनको मिले ना मिले, अगर वो एक टाइम भी इसको मील को रिप्लेस करके इससे ले तो दे नो कि हमारा मतलब गिल्टी फ्री रहेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जब हम घूमने जाते हैं, अगर हम कुछ भी बहुत ज्यादा टाइम अगर हो जाता है, सो व्हेन आई से ट्रैवलर्स, आजकल ये इंडस्ट्री भी बहुत बूम हो रही है जहां पे लोग बहुत लंबे टाइम तक ट्रैवल करना पसंद करते हैं, राइट। तो वहां पे वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। पीपल इन ब्यूटी बिजनेस, डेफिनेटली व्हेन आई से ब्यूटी बिजनेस मतलब कि ग्लैम बिजनेस या ब्यूटी बिजनेस जहां पे आपका बिजनेस ही आपकी वजह से चलता है, योर बॉडी, योर स्किन, योर हेयर। तो जो लोग इस तरीके के बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी बहुत ही हेक्टिक होती है। उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स अपने लाइफ में चाहिए, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग हम देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं या जो भी लोग हैं, वो लोग डेफिनेटली कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं, राइट। ऑफिस गोअर्स, डेफिनेटली फॉर ऑफिस गोअर्स, बिकॉज बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा है, एंड लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, और बहुत कम ऐसे जॉब है जहाँ पे आप अपना लाइफ एक्चुअली बैलेंस कर पाते हो। वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं, सो बहुत मुश्किल होता है। आई हैव बीन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड बहुत मुश्किल होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि रात को आके क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आता था, टाइम नहीं है, आप लेट आ रहे हो घर पे, आप क्या बनाओगे, है ना। सुबह आप जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, अगेन सुबह जल्दी, ऑफिस का जो लोकेशन होता है वो काफी दूर होता है, एंड वो ट्रैवलिंग आपको करना होता है। तो व्हेन यू हैव दिस, आप अगर किसी कैब में या किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो, अपना शेकर कैरी करें और उसको कंज्यूम करते करते चले जाएं, तो दो चीज होगी, आप अपने टाइम भी सेव कर लेंगे, आप गिल्टी फ्री रहेंगे कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ, आपके बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा जिसकी वजह से आप लॉन्गर टाइम तक अपना काम कर पाएंगे, राइट। जिम गोअर्स, डेफिनेटली, क्योंकि जब हम जिम जाते हैं तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा, बिकॉज कहते हैं ना कि योर एक हेल्दी बॉडी इज 80% न्यूट्रिशन एंड 20% फिजिकल एक्टिविटी। तो आप जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, इनफैक्ट जब आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आपकी बॉडी खुद न्यूट्रिएंट डिमांड करेगी। तो जिम गोअर्स को भी हम ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे 4 मेन प्रोग्राम्स हैं एज पर आवर वेबसाइट, मॉर्निंग प्रोग्राम, नाइट प्रोग्राम, फिटनेस एंड इंटेंसिव। मॉर्निंग मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसका मतलब कि आप अपने ब्रेकफास्ट को हमारे मील रिप्लेसमेंट से रिप्लेस कर दो, हमारे बैलेंस लाइफ से, मतलब आप नाश्ता जो आप कर रहे हो वो नहीं करके आप बैलेंस लाइफ कंज्यूम करो, राइट। इट्स अ हेल्दी ऑप्शन। ब्रेकफास्ट कभी भी मिस ना करें। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये हैबिट होती है कि वो अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, और इनफैक्ट विकास मुझे हमेशा बोलते हैं, जब भी वो नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नॉर्थ में समझ में नहीं आता कि मैं क्या खाऊं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि साउथ में इडली, डोसा या उपमा थोड़े लाइट आइटम्स मिल जाते हैं। तो मुझे सडनली ये रिकलेक्ट हुआ, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब आई डोंट वांट टू ईट छोला भटूरा या राजमा चावल, आई डोंट नो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते होंगे, तो उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या कंज्यूम करूं, राइट। सो हेल्दी ऑप्शन है ये आपके मॉर्निंग्स के लिए। और फिटनेस, ये एक लोग जब वर्कआउट करने जाते हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द लोग जिम जाने की कोशिश करते हैं या वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि हम इसके पहले क्या लें या इसके बाद क्या लें। तो इसके लिए एक इंडस्ट्री जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, जिसके लिए कहते हैं कि प्रोटीन शेक ले लो। आगे पीछे अगर हम किसी से भी बात करें वेट लॉस के बारे में, लोगों को जो एक नॉलेज है दैट इज प्रोटीन, कि प्रोटीन लेने से आप ठीक रहते हो, बट अभी वो वैसा नहीं है। तो आप जब फिटनेस के लिए जा रहे हो, आप एटमी बैलेंस लाइफ को बिफोर योर फिटनेस एक्टिविटी, बिफोर द जिम एंड आफ्टर योर वर्कआउट, you need something
जो कि आपके उस टाइम जो आपकी बॉडी रहती है उसको सपोर्ट कर सके, उस टाइम पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, सो यू कैन हैव दैट। और हमारे एक्सपर्ट्स आगे हमें और भी डिटेल में टेक्निकल चीजें हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे। एंड इंटेंसिव प्रोग्राम मतलब कोई जो किसी गोल के लिए अपना वेट लॉस मतलब वेट लॉस के लिए वर्क करना चाहते हैं थोड़ा जल्दी, मैंने इसे इंटेंसिव मतलब थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, तो वो इस प्रोग्राम को मॉर्निंग एंड इवनिंग यूज कर सकते हैं हमारे बैलेंस लाइफ को कुछ टाइम तक। उसके बाद जब उनका वेट कंट्रोल में आ जाए तो वो इसको एज अ वेट मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं कि 1 मील को रिप्लेस करके, और फिर नाइट मील रिप्लेसमेंट कर सकते हैं फॉर डिनर। अगर आप रात को हल्का खाना चाहते हो, कहते हैं ना कि यू शुड नॉट ईट आफ्टर, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो अगर आप रात को कुछ हल्का देख रहे हो, एनीथिंग जो बैलेंस भी रहे बट एट द सेम टाइम शुड नॉट बी वेरी हैवी, तो आप रात को एज अ मील रिप्लेसमेंट इसको यूज कर सकते हो। तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं। व्हाई चूज अस? आप एटमी बैलेंस लाइफ को ही क्यों चूज करें जब मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट हैं, राइट? इतने सारे प्रोडक्ट, आप जस्ट गूगल करो, आप थक जाओगे, ब्रांड्स खत्म नहीं होंगे। तो आप हमें इसलिए चूज करें। फर्स्ट रीजन, बहुत ही इजी है यूज करने के लिए, मैं आपको आगे यूसेज बताऊंगी। हमारे पास सबसे मेन यूएसपी जो हमारा है, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं आपको। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले आप ये ले लीजिए, थोड़ी देर के बाद ये टैबलेट खा लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप ये पी लीजिए, नहीं। हम आपको सिर्फ एक सैशे दे रहे हैं और आप उसको, बहुत ही इजी टू यूज है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है कैरी करने के लिए। एटमी के सारे प्रोडक्ट्स बहुत इजी होते हैं कैरी करने के लिए, बिकॉज वो उसकी पैकेजिंग ही वैसी होती है कि आप अगर 2 दिन या 3 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हो तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, है ना। आप 2-3 पैकेट रख लो अपने साथ, तो बहुत इजी है कैरी करने के लिए। जबकि अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स या दूसरे इसको देखें तो हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, एंड आपको सोचना होता है कि हम इस प्रोडक्ट को किस में कैरी करें। तो आप अलग से या तो डब्बा लो एंड उसमें फिल करो, फिर आप उसको रखने का सोचोगे। सो हैसल फ्री हमारा सैशे आप कैरी करो, यूज करो, थ्रो करो। सो इनफैक्ट आपका वेट भी, अगर आप 10 दिन का प्रोडक्ट कैरी करो तो जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे आपके बैग का वेट भी कम होते जाएगा। सो इट्स वेरी इजी टू यूज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो चलो ईज हो गया, ऑल इन वन न्यूट्रिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब कोई इंसान एक ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए रेडी हो रहा है, मतलब डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो एक एडिशनल सप्लीमेंट या एडिशनल प्रोडक्ट की तरफ देख रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, सो दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे प्रोडक्ट में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। सो दैट इज थिंग। मल्टीपर्पज, जैसे कि मैंने आपको बताया कितने टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, कितने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो इसका शेक बनाते हो उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार हमारा प्रोडक्ट आ जाए इंडिया में तो हम उसको डिफरेंट तरीके से, उसमें कुछ एडिशनल सीड्स ऐड करना या कुछ भी, वी कैन कम अप विद आवर ओन रेसिपीज, राइट। तो इसको कंज्यूम कैसे करना है? अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हो तो आप सुबह मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट ना करके एटमी का बैलेंस लाइफ का एक पाउच कंज्यूम करें और अपना लंच और डिनर एज इट इज करें विद हेल्दी चॉइसेस डेफिनेटली। अगर आप वेट लॉस के लिए देख रहे हैं तो आप सिर्फ दोपहर का खाना खाएं, सुबह का नाश्ता और रात का खाना जो है उसको एटमी के बैलेंस लाइफ से रिप्लेस करें। मतलब आप सुबह एटमी बैलेंस लाइफ लें, फिर दोपहर को खाना खाएं, फिर रात को एटमी बैलेंस लाइफ लें। तो आप 2 बार बैलेंस लाइफ ले रहे हो और 1 बार खाना खा रहे हो। अपने खाने में भी थोड़ा फाइबर वगैरह ऐड करें जब आप उस गोल की तरफ हो। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप नाश्ता करें, फिर एटमी का ये बैलेंस लाइफ लें, फिर खाना खाएं, फिर एटमी का बैलेंस लाइफ लें और फिर खाना खाएं। इसमें कुछ मिसिंग है। सो आप बेसिकली 3 मील्स अपने ले रहे हो, प्लस आप एटमी के 2 पैकेट ये कंज्यूम कर रहे हो बैलेंस लाइफ। वेट लॉस के लिए भी 2 पैकेट कंज्यूम करना है, बट 2 टाइम खाना ना करके, ये इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आप वेट गेन के लिए देख रहे हैं तो 3 टाइम आपको खाना खाना है, खाने के बीच में आपको 2 बार एटमी का बैलेंस लाइफ कंज्यूम करना है। तो ये पिक्चर मैंने पोस्ट किया कि आप इसको कैसे बना सकते हो। आप देख रहे हो हमारा सैशे है, उसको आपने शेकर में डाला, उसके साथ आपने सोय मिल्क या कोई भी मिल्क आपने यूज किया, शेक किया, इट्स रेडी टू गो।
आप कहीं भी जा रहे हो कैरी करके लेके जाओ, आप घर पे आपको लेट हो रहा है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप भाग रहे हो, शेकर बना लो और कैरी कर दो उसको अपने साथ। अगेन वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फैट सेल्स जो होते हैं वो कभी मरते नहीं है बॉडी में, वो अगर मर भी जाते हैं तो वापस रीबॉर्न हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं ना कि फैट सेल्स, जैसे कि हमने देखा था कि 50 बिलियन से ज्यादा फैट सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं, जो कि फर्स्ट मैंने आपको बताया था। तो ये फैट सेल्स कभी नहीं मरते हैं, जबकि ब्रेन सेल्स जो होते हैं ये धीरे धीरे इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम एज हो जाते हैं तो हमारा मेमोरी लॉस होता है, बट फैट लॉस नहीं होता है। अगर मसल मास इज एंड ऑल इज अ डिफरेंट थिंग, बट फैट सेल्स जो है वो नहीं मरते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने वेट को मैनेज करते रहना होगा, एंड इट इज अ ऑन गोइंग थिंग। हमें हमेशा अपने ऊपर वर्क करते रहना होगा अगर आप एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। ओवर टू यू अरुण जी। राइट, थैंक यू मैम, वंडरफुल सेशन। और आप सब लोग कृपया करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में। बहुत शानदार नॉलेज मैम, आपने पूरा इंडस्ट्री भी बताया, कैसे लेना वो भी बताया, क्यों ये सबसे ज्यादा डिफरेंट है अदर प्रोडक्ट से ये भी बताया। इतनी नॉलेज मैम ने दे दी है आप सबको। क्या आप लोग इससे बिल्कुल ऑलरेडी मुझे लगता है मैम चैट बॉक्स में अनलिमिटेड स्टार्टिंग से ही इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू कहूंगा मैं आपको। फिर से मैं क्लैपिंग करूंगा और आप सब लोग भी जरूर चैट बॉक्स में बता सकते हैं मैम का सेशन, मैम ने जो आपको नॉलेज दिया वो कैसा लगा। और हम अब आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी 4 मेंबर्स हैं कृपया करके हैंड रेज कर दें, और डॉक्टर एस कुमार आप होस्ट हो गए, कृपया करके उनको को होस्ट बना दें। अनुज जी, विकास जी कृपया करके हैंड रेज कर दें। डॉक्टर एस कुमार अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप जरा सर विकास सर को, जिसको कहते हैं, पोस्ट दे दें। डॉक्टर एस कुमार। यस सर, यस सर। विकास सर को पोस्ट दे दें, और विकास जी आप सर को होस्ट दे दीजिएगा। यस, विकास सर इज नाउ होस्ट। राइट, विकास सर अनुज जी को होस्ट दे दीजिए। और अब मैं अपने दूसरे स्पीकर, जो बहुत ही कहते हैं ना नाम ही काफी है, फिर से कहूंगा, डॉक्टर एस कुमार हैं, वो ऑलरेडी ऑन है। वो आपको, जैसे कि मैम ने बताया, बारीकियां समझाएंगे। इस प्रोडक्ट की जो बारीकियां हैं वो आपको डॉक्टर एस कुमार बताएंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं और क्यों ये इतना काम कर रहा है और क्यों ये इतना शानदार प्रोडक्ट है। तो हम अब अपनी देर नहीं करेंगे, और मैं आप सबकी क्लैपिंग के साथ चैट बॉक्स में आप लोग उनको वेलकम कर सकते हैं। और अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए हैं, उनको आप सबकी तरफ से मैं वेलकम करता हूं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर एस कुमार, प्लीज वेलकम सर, और आए और सेशन को आगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है अभी। ओके, बहुत ऑलरेडी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निशा मैम ने शेयर किया और बहुत जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और कंप्लीट अगर मैं निचोड़ की बात करूं और कुछ बातें आपसे करूं तो कंप्लीट बात एक जगह सीमित हो जाती है कि फिट है तो हिट है। अगर ये कंप्लीट अगर मैं बात करूं अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो डेफिनेटली ये आपको फिट तो करेगी, और एक फिट पर्सन हमेशा हिट होता है। क्योंकि एक चीज समझने की है और जानने की है, मैं जहां तक समझता हूं, इस प्रोडक्ट का नाम बैलेंस डाइट भी हो सकता था, लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम बैलेंस लाइफ है। तो मैं अगर अपने एंगल से बात करूं और जो मैं थॉट प्रोसेस में जा रहा हूं कि बैलेंस लाइफ, एक्चुअली व्हाई बैलेंस लाइफ, क्यों बैलेंस लाइफ इसका नाम, इसके बाद मैं आपको चीजें और डिटेल्स में शेयर करूंगा। तो बैलेंस लाइफ का मतलब क्या? बैलेंस लाइफ तब एक आदमी का बैलेंस लाइफ जाना जाता है जब वो हेल्थ से और वेल्थ से, हेल्थ और वेल्थ अगर दोनों बैलेंस है तो हम कह सकते हैं बैलेंस लाइफ। अब बात है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम देखें कि बैलेंस लाइफ हम कह रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि हम किस इंडस्ट्री में, आज हम डायरेक्ट सेलिंग में।
और डायरेक्ट सेलिंग के एक प्रोडक्ट को हम डील कर रहे हैं जिसका नाम बैलेंस लाइफ है। और आपको पता है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं और जितनी बातें बताई गई है उसको देखते हुए और उसको समझते हुए ये तो कंफर्म है कि आप फिट तो हो जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो डेफिनेटली आपका दिमाग भी स्वस्थ नहीं होता, और अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो ये कंफर्म मान के चलिए कि आपके दिमाग में प्लानिंग नहीं आ सकती। और डायरेक्ट सेलिंग इज नथिंग अ बिजनेस ऑफ प्लानिंग। ये एक ऐसी प्लानिंग है, एक ये ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको समाज से हटकर एक थॉट प्रोसेस वाला बनना होता है। कोई अगर ये सोचता है कि हवा हवा में सब कुछ होने वाला है तो मैं नहीं मानता कि हवा हवा में सब कुछ होने वाला। तो एक स्वस्थ ब्रेन, एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी शरीर में ही रह सकता है। और हेल्दी शरीर को बनाने के लिए एक प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया जिसका नाम है बैलेंस लाइफ। तो बैलेंस लाइफ, मैंने फिर रिपीट करता हूं, बैलेंस लाइफ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप फिजिकली हेल्दी नहीं है, स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है। अगर आप ऐसे हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ नहीं कर पाए। तो मैं आगे और चीजें आपके सामने चर्चा करता हूं, उससे पहले मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ाता हूं। आई थिंक स्लाइड विजिबल है सर? यस, बिल्कुल सर। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि बैलेंस लाइफ के लिए एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें समझना है कि बैलेंस लाइफ तब हो सकता है जब आप सबसे पहले बैलेंस डाइट के ऊपर जाएं। अब मैं एक जनरल बैलेंस डाइट को समझाने से पहले मैं एक बात समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि एक्चुअली फूड में और बैलेंस फूड में क्या फर्क होता है। देखिए, फूड क्या है? आप एक गरीब एक मजदूर को देखें, एक मजदूर पर्सन को देखें, वो उसकी कहीं का रहने वाला है, बिहार, यूपी और राजस्थान, कहीं इसका भी बिलोंग करता है, और वो दिल्ली में आके सपोज काम करता है। एक एग्जाम्पल, किसी स्टेट वाइज आप ना समझें इसको। तो उसको अकेला रहता है और उसके परिवार वाले यहाँ नहीं रहते, और खाना बनाने की सुविधा नहीं है उसके पास। वो सुबह उठता है और एक पर्टिकुलर पास के शॉप में जाता है और 4 ब्रेड लेता है, पानी का एक ग्लास लेता है और चाय लेता है। सबसे पहले वो चाय में डुबा के उस ब्रेड को खाता है और ऊपर से 1-2 ग्लास पानी पी लेता है। ये उसका हो गया ब्रेकफास्ट। अब समझने वाली बात है कि पेट तो उसका भर गया, डेफिनेटली पेट तो उसका भर गया। अब हमें यह समझना है कि क्या इस पेट के भरने से क्या उसने बैलेंस डाइट लिया, क्या उसका वो फूड बैलेंस फूड था। अब बात है बैलेंस फूड क्या होता है। देखिए, बैलेंस फूड क्या होता है? कोई भी जो आपका एक मील होता है उसके अंदर 7 चीजें कंपलसरी होती है। वो 7 चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उन 7 चीजों में एक है आपका प्रोटीन, एक आपका है फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, रफेज और वाटर। अगर ये 7 चीजें अगर आपकी डाइट में नहीं है तो आप फूड तो खा रहे हैं लेकिन आप बैलेंस फूड नहीं खा रहे। बैलेंस फूड एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, और जब तक आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता तब तक आपकी बॉडी का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट नहीं होता। अब यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस।
बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज है। देखिए, आप एक घर बना के तैयार करते हैं और बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आप उसमें रहना शुरू करते हैं, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप क्या देखते हैं कि उस घर को अब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है और आप क्या करते हैं, पूरे घर में अच्छे से व्हाइट वॉश करवाते हैं। व्हाइट वॉश करना मेंटेनेंस था। अब आपको मैं रिलेट करता हूं आपकी बॉडी से कि ये देखिए कि आपकी एक पर्टिकुलर एज में आपकी बॉडी की हाइट गेन हो चुकी है, उससे ज्यादा आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती। और अगर हाइट नहीं बढ़ सकती और उस दौरान अगर हम ऐसी चीजों का कंजम्पशन करते हैं, लाइक फैटी फूड्स का कंजम्पशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं, तो अब देखिए हाइट आपकी बढ़नी नहीं, तो डेफिनेटली हाइट अगर नहीं बढ़ेगी तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, तो आपकी क्या होगी, चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं उस घर का कि उस पर्टिकुलर घर में जब आपने शुरुआत में उस घर को बनाया था तो आपने बहुत सारे ईंट लगाए थे और ईंट लगाने के बाद आपने एक सर्टेन स्ट्रक्चर खड़ा किया था। लेकिन अब उसी घर में अगर मैं 4 ईंट लाके एक्स्ट्रा रख दूं तो वो ईंट एक्स्ट्रा होगा और वो उससे आपको देखने में, समझने में वो आपको पूरा से ज्यादा कुछ नहीं लगे, लेकिन उसी ईंट से वो मकान तैयार हुआ है। लेकिन उसी मकान को आप अगर व्हाइट वॉश करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो घर आपका सुंदर लगता है। अगर आपने मेंटेनेंस नहीं करी तो धीरे धीरे उस घर में पपड़ियां झड़नी शुरू हो जाएगी और आपका रूफ डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि जब आपने एक पर्टिकुलर हाइट गेन कर लिया, अब आपको पता है कि अब आपने हाइट को गेन और नहीं कर सकते और हाइट आपका गेन नहीं होगा, तो इसका मतलब है उसी समय आपको समझने की जरूरत है वही पर्टिकुलर आपका एज है जिसके बाद अब आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मतलब आपको बहुत ज्यादा फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बॉडी को मेंटेनेंस के लिए चीज, और मेंटेनेंस बॉडी की कहां होती है, मैंने कहा घर की मेंटेनेंस होती है व्हाइट वॉश से, और आपके शरीर की मेंटेनेंस कहां से होती है, वो होती है विटामिन से, मिनरल से, रफेज से, वाटर से, और एक पर्टिकुलर एज में आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन से। अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डैमेजिंग शुरू हो जाती है, वो आपको रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आप घर बनाते हैं तो कई जगह प्लास्टर झड़ जाता है तो वहां वापस आपको क्या लगाना पड़ता है, सीमेंट और मिट्टी, रेता वेता से आप उसको ठीक करते हो और उसके बाद उसका व्हाइट वॉश करते हो। एग्जैक्टली वो जो रेता है, वो जो सीमेंट है, वो क्या है, आपका प्रोटीन है। तो मतलब ओवरऑल आपको जो 7 मैंने बताया बैलेंस डाइट में 7 चीजें होनी चाहिए, उसमें एक पर्टिकुलर हाइट गेन करने के बाद जो मेजर चीज बच जाती है वो बचती है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। अब बात है कि क्या हम इस पर्टिकुलर बैलेंस लाइफ, जो हमारा ये प्रोडक्ट है बैलेंस लाइफ, क्या इनमें ये चीजें पाई जाती है या नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है वो समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में इसमें ऐसा क्या सिस्टम है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट आपको, आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने वाली। तो मैंने स्टार्टिंग किया कि ये बैलेंस कैसे बनाएगी, एक तरफ देगी आपको हेल्थ और दूसरी तरफ देगी आपको वेल्थ। वेल्थ आपको पता है एटमी बिजनेस प्लान, और हेल्थ के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है। मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में जाऊंगा इसके। तो आप लोगों को पता है कि इसके अंदर 43% आइसोलेटेड सोय प्रोटीन होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, कोलेजन, फाइबर एटसेट्रा, जो ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चीज हमें समझने वाली क्या है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या करते हैं।
ये प्रोडक्ट एक्चुअली करता है बॉडी में वेट का मैनेजमेंट। अब जब हम बॉडी में वेट के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर आपका वजन बढ़ गया है तो उसको कम करे, और वजन अगर कम है तो उसको बढ़ा दे। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। बैलेंस का मतलब होता है चीजों को बैलेंस करना। तो ये कभी भी दिमाग में ना लाएं कि ये प्रोडक्ट वजन कम करने के लिए ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपका वजन कम भी करेगा और यही प्रोडक्ट आपका वजन को बढ़ाएगा। अगर आपको कम करना है तो इसको एज अ मील यूज करना है, और अगर आपको इसको बढ़ाना है तो विद मील यूज करना है। आपने ध्यान रखना है। अगर एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने ब्रेकफास्ट करना है, आपने वजन कम करना है, तो आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रेकफास्ट में यूज करना है। लेकिन आपको वजन गेन करना है तो आपने ब्रेकफास्ट भी करना है और इस प्रोडक्ट को भी यूज करना है, वहां आपका वजन बढ़ जाएगा। तो दिस इज मैनेजमेंट। दूसरी बात, अगर आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस फूड जा रहा है तो एक सबसे अच्छी बात आपकी बॉडी के साथ क्या होनी है कि आपकी बॉडी का बीएमआर मेंटेन हो जाना है, जिसको हम कहते हैं बॉडी मेटाबॉलिक रेट। अगर एक बार आपकी बॉडी के अंदर बीएमआर बैलेंस हो गया, बॉडी मेटाबॉलिक रेट बैलेंस हो गया, तो आप कितना मर्जी खाएं आपका वजन बढ़ नहीं सकता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत सारे लोग हैं आपके घर में, आपके स्टाफ होंगे या कोई रिक्शा चलाने वाला होगा, एक मजदूर होगा। आप देखिए कि होली दिवाली की जितनी मिठाइयां आती है, आप हेल्थ कंसर्स होने की वजह से वो मिठाइयां आप उनको दे देते हैं, वो पूरी मिठाई खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता। वजह, उसका बीएमआर बहुत हाई। जिस भी पर्सन का बॉडी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होगा उसका वजन नहीं बढ़ सकता। तो 2 बातें हैं, एक है कि हम वजन कम करना चाहते हैं, दूसरा है वजन हम बढ़ाना चाहते हैं, और तीसरा है कि हम बीएमआर को मेंटेन करना चाहते हैं। और ये तीनों फैसिलिटी आपके इस प्रोडक्ट के साथ बैलेंस फूड, बैलेंस्ड लाइफ आपको देने को तैयार है। तो ये एक कमाल की बात है जो आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं, कई सारे लोगों के दिमाग में एक कहते हैं एक गलत फहमी, मिसकंसेप्शन है कई सारे लोगों के दिमाग में कि अगर मैं भूखा रहता हूं, अगर मैं मील को स्किप करता हूं तो मेरा वजन कम हो जाएगा। आपको कमाल की बात बताता हूं, ये सबसे बड़ी आपके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर मैं बात करूं अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात करूं तो वहां यह कहा जाता है कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 PM, आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम लाइपोलाइसिस होता है। लाइपोलाइसिस क्या होता है, आपके फैट का मैक्सिमम ब्रेकडाउन होता है 6 AM टू 6 PM। और अगर आपने अपने फूड को स्किप किया, स्पेशली ब्रेकफास्ट को अगर आपने छोड़ा, तो साइंस ये कहती है कि उस दौरान मैक्सिमम आपकी बॉडी का कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होता है। सोच के देखिए, आपने ये सोचा था कि मैं स्किप कर दूं, नाश्ता ना करूं, और आपने नाश्ता नहीं किया, उस समय आपकी बॉडी का जो कैलोरीज है वो मैक्सिमम फैट में कन्वर्ट होता है और वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। ऐसी समझदारी ना दिखाएं, ऐसी समझदारी दिखा के आप बॉडी को डैमेज कर दें। तो ऐसा काम ना करें कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे इस पर्टिकुलर बैलेंस लाइफ की, तो इसके अंदर आप देखिए कि कंप्लीट बहुत सारे ग्रेन्स, बहुत मिनरल्स, विटामिन्स, बहुत अच्छा उसका कलेक्शन दे रखा है। और सबसे अच्छी बात है जो अभी डिस्कस हो रही थी, कोलेजन इसके अंदर डला है। और कोलेजन एक ऐसी चीजें हैं जो आपके बाल को बहुत अच्छे रखते हैं, आपके नाखून को बहुत अच्छे रखते हैं। ये चीजें आपकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती जो आपको अच्छी रखनी चाहिए। तो ये एक खास बात है जो हमें समझने की जरूरत है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, एक्चुअली प्रोटीन, जो हम सोय प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जो 43% सोय प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन है, तो एक्चुअली में अगर आपकी बॉडी के बारे में बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है।
इसकी वजह एक ये भी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, यू आर मोर प्रोन टू डायबिटीज लाइक केसेस। आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और डायबिटीज अगर आपको है तो आपको उस समय जरूरत है कि आप प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा खाएं। सोया प्रोटीन जो कंपनी ने डिसाइड किया, उसके अंदर सबसे खास बात है 90% प्रोटीन उसके अंदर पाई जाती है, 90% प्रोटीन। इसके अलावा और चीजें भी उसमें है जो आपके गैस्ट्रो हेल्थ को क्योर करती। अगर मैं गैस्ट्रो हेल्थ के बारे में कुछ और बात ऐड करना चाहूंगा आपके सामने, ऐसा कहा जाता है, मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस एंड आल्सो ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, एंड अगेन obesity and constipation is the root cause of all diseases. तो अल्टीमेटली हमें क्या ध्यान देना है, किसी भी हालत में हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो, और ये बैलेंस जो हमारा बैलेंस लाइफ है, ये बैलेंस फूड जो आपको दिया जा रहा है कंपनी की मदद से, इसके अंदर फाइबर बहुत पाया जाता है, क्योंकि सोय प्रोटीन की एक खास बात होती है, उसके अंदर फाइबर फूड बहुत होता है, फाइबर बहुत होता है, और प्लस में इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई है, आपको पता है कोलेजन है, फाइबर है, एसेंशियल विटामिन्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स इसमें ऐड किए गए हैं। इसकी वजह से इसके अंदर एनफ फाइबर होता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके फूड के अंदर अगर 7 चीज है, जिसमें एक नाम लिया था मैंने रफेस का, तो ये फाइबर इज नथिंग दैट इज रफेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर रफेज एनफ अमाउंट में जा रहा है तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता तो आप समझ लीजिए कि मैंने अभी बोला था, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी हालत, कोई भी स्टडीज अगर आप देख लें आज, तो रिसर्च टीम्स ये कहती हैं कि सोया प्रोटीन जो है आपके गट बैरियर, जो भी आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में जो प्रोटीन्स, जो आपके बैरियर्स क्रिएट होते हैं, उसको ये प्रोटीन उसको क्लियर अप कर देती है। मतलब एक बार अगर आपका गट सिस्टम क्लियर है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का इम्यून पावर, आपकी बॉडी में इम्यून डिफेंस आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर एक बार आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है तो डेफिनेटली आपको कोई भी डिजीज नहीं हो सकती। एक और चीज है कि बहुत सारे लोग वेगन डाइट पे रहते हैं। वेगन डाइट का मतलब वो मिल्क प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहते, लेकिन उनको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन की नीड होती है। तो ये आपके लिए, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो वेगन डाइट को फॉलो करते हैं, जो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, वो मिल्क का इंटेक बिल्कुल नहीं करते, या किसी भी नॉनवेज प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के लिए भी वजन कम करने के लिए और वजन को अगेन गेन करने के लिए, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट। अब मैं आगे आऊं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए ये एक प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और वो क्यों है? क्योंकि इसके साथ खास बात होती है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है, और वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल। अगर आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कम होना शुरू हो जाए, ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाए, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक के चांसेस नहीं बन सकते। तो सोया प्रोटीन के अंदर एक खास बात होती है जो हमारे बैलेंस लाइफ के अंदर डला है, वो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। अगर ये दोनों कम हो गए तो आपको हाई बीपी की मेडिसिन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच के देखिए, आपने सिर्फ क्या किया, अपने मील को चेंज किया, आपने अपने ब्रेकफास्ट को चेंज किया, आपने अपने डिनर को चेंज किया, और आप
आपको बीपी की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं रही कुछ दिनों के बाद। सोच के देखिए क्या प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा इसके अंदर आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। आइसोफ्लेवोन्स में खास बात क्या होती है कि जो मेनोपॉज, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में मेनोपॉज के आसपास उनका बोन लॉस चांसेस ज्यादा हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस उनमें ज्यादा देखा जाता है। अब देखिए फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आनी ही आनी। जो सोया प्रोटीन है इसके अंदर आइसोफ्लेवोन्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये क्या करती है, बोन लॉस, मतलब आपके बोन से जो कैल्शियम का लॉस होता है उसको ये मिनिमाइज कर देगी। तो अगेन दिस इज बोन फॉर फीमेल्स। जो 45 ईयर क्रॉस कर चुकी है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है बिकॉज ऑफ आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। 43% isolated soy protein in this particular balanced life product. और अभी ये ऑस्टियोपोरोसिस की बात मैंने आपको कर दी। एक और खास बात होती है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में हार्मोन बैलेंस करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है और हार्मोन बैलेंस अगर किसी भी फीमेल का अगर हार्मोन बैलेंस है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस, हार्ट डिजीजेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं उसके चांसेस, और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। आपने देखा होगा फीमेल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है, हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होती है। और आपने ये भी देखा होगा फीमेल्स को ही सबसे ज्यादा कैंसर के चांसेस भी होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो यूटेरस कैंसर हो, चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट का कैंसर हो। फीमेल्स में ये कैंसर सबसे ज्यादा देखा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एज में मेल से ज्यादा फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनमें बंद हो जाती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसका सिक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो फीमेल्स में पहले सप्रेशन में रहता था। पहले टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दबा देती थी, लेकिन आपने देखा होगा एक फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, मेनोपॉज का केस है, तो उसके फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो एक पूरी लाइफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन के कंट्रोल में चली है, अचानक से उसके अंदर मेल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, पावरफुल हो जाता है। इस वजह से उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आपको लगता नहीं है जितने भी मेल यहाँ बैठे हैं, जितने भी हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, जितने भी ब्रदर्स यहाँ बैठे हैं, जितने भी पापा यहाँ बैठे हैं, जितने भी ससुर जी यहाँ बैठे हैं, आपको लगता नहीं कि ये प्रोडक्ट आपके घर के फीमेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी? अगर आप ये प्रोडक्ट अपने घर के फीमेल्स को देना शुरू कर दें तो आप लाखों करोड़ों रुपए बाद में जो खर्च करने वाले हैं आप, वो बच जाएंगे। और एक कमाल की बात बताता हूं, ये एक अजीब सी विडंबना है हमारी सोसाइटी में कि सबसे पहले हम अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने के पीछे भागते हैं और फिर जब हम पूरे शरीर को अपना खराब कर चुके होते हैं, अपना और अपने घर के लोगों का, घर के फीमेल्स का, उन्हीं कमाए हुए पैसे को वापस हम अपने शरीर को के हेल्थ को गेन करने में लगा देते। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर है कि आप प्रिवेंशन करें, आप अपने हार्ड अर्निंग कम, जो आपने मनी कमाई है, हार्ड अर्न मनी है, उसको बाद में किसी डॉक्टर्स को देकर बिल्कुल खत्म कर दें। उससे बेटर है कि आप अपने लाइफ को बैलेंस करें विद द हेल्प ऑफ बैलेंस लाइफ प्रोडक्ट ऑफ एटमी। जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप मेरे बात से एग्री हैं तो चैट बॉक्स में आप एग्री लिख सकते हैं, और स्पेशली ऑल मेल्स। इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि ऑलरेडी बताया गया कि विटामिन एंड मिनरल्स बहुत हाई क्वांटिटी में होती है, स्पेशली विटामिन बी, जिंक एंड आयरन, विटामिन डी एंड कैल्शियम। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो एक बार अपने प्रिस्क्रिप्शन को निकालिए,
आप देखिए उसके अंदर क्या है, वो आपको कैल्शियम दे रहा है, वो आपको विटामिन दे रहा है, आपको जिंक दे रहा है, आपको आयरन दे रहा है, यही तो दे रहा है वो आपको। एक बार आप देखिए कैल्सीफेरॉल के पाउचेज आपको दिए जाते हैं, आपको विटामिन डी और कैल्शियम के पाउचेस दिए जाते हैं आपको, आजकल जिंक एडेड पाउचेस दिए जाते हैं आपको, यही सारी चीजें तो दी जाती। तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके अपने पैसे को बचा ले। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें पैसे लग जाएंगे। सर पैसे नहीं लग रहे आपके इसमें, ये आप अपने पैसे को बचा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा आप लगाने वाले हैं अपने उसी घर के सदस्यों को बचाने के लिए। और सबसे अच्छी बात, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होने के कारण आपको कभी भी फ्री रेडिकल से रिलेटेड समस्या नहीं होगी, और फ्री रेडिकल से रिलेटेड अगर समस्या नहीं है तो आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर 11 ग्रेन्स होते हैं, 4 वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें डाली गई हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए, आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और ये चीजें हैं, आप इसको दे सकते हैं। देने का तरीका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैम ने। आप इसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जगह ले सकते हैं, रात को डिनर स्किप करके आप इसको ले सकते हैं अगर आपको वजन कम करना है तो। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो जो आप खाते हैं वो खाएं, साथ में इसको भी लेना शुरू कर दें। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस लाइफ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत